देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसके बाद से ही पांचों चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जब कभी भी इलेक्शन का टाइम आता है तब एक शब्द बहुत चर्चा में आ जाता है जिसका नाम है कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, जिसका पालन करना सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। हालांकि बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी आखिर आचार संहिता क्या है। तो निष्ठा आईएएस के ऑडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं क्या होती है आचार संहिता, जिसे हम आदर्श आचार संहिता के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है आदर्श आचार संहिता, जिसे आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। इन नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान सभी पार्टियों, नेताओं और सरकारों को इन नियमों को खास तौर पर पालन करना होता है। कब लागू होती है आचार संहिता? आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से ही लागू हो जाती है। जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाती है। विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य स्तर पर आचार संहिता का पालन करना होता है तथा उपचुनाव में आचार संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में लागू होगा। तो आइए जानते हैं आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषता क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवार और सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार, बैठकें और जुलूस आदि के समय अपना आचरण अच्छा रखना होगा। पॉइंट नंबर 2, वहीं चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो आपसी नफरत पैदा करता हो या विभिन्न जातियों और समुदायों या धार्मिक भाषाई आधार पर तनाव पैदा करता हो तथा असत्यापित आरोपों के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जा सकती। आखिर आदर्श आचार संहिता का विकास कैसे हुआ? आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है। दरअसल यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई और विकसित हुई है। सबसे पहले साल 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का प्रयोग किया गया तथा वहीं साल 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार पूरे देश भर में इसका प्रयोग किया गया तथा साल 1991 के बाद इसे और सख्त कर दिया गया। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई बदलाव आ जाते हैं, जैसे मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोट आदि के लिए प्रचार करना प्रतिबंधित होता है। आचार संहिता के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। कोई भी मंत्री आचार संहिता के दौरान अपनी यात्रा को चुनावी प्रचार से नहीं जोड़ सकता। वहीं चुनाव का प्रचार कार्य के दौरान आधिकारिक मशीनरी या कर्मियों का उपयोग भी नहीं करेंगे। राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगला का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। जरूरी होने पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन में जेल जाने तक के प्रावधान है।